नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। मेरा नाम है रियाद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन जानकारी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज फिर हम तीन बड़ी खबरों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कोरोना के मामले में 5वें नंबर पर आ गया है, यानी कि लॉकडाउन महा फेल हुआ है। और इसी को लेकर के एक सर्वे आया है मजदूरों पर। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ बिहार में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा विरोध हुआ है और भयंकर तरीके से विरोध हुआ है और उसकी तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ है हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। राज्यसभा का चुनाव आप सभी जानते हैं कि 19 जून को होने वाला है। 19 जून को राज्यसभा की जो जितनी भी सीटें हैं, लगभग 17-18 जो सीटें हैं, उन पर चुनाव होने हैं। लेकिन इसी चुनाव से पहले एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिसी की जो हम ये कह सकते हैं जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आप सभी जानते हैं कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन अब फिर से एक बार गुजरात में इसकी शुरुआत हो गई है। और यह शुरुआत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए से शुरू हो गई है। 3 विधायकों को इस्तीफे देने के बाद गुजरात में 19 जून को होने वाले राज्यसभा से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है। खबर है कि हॉर्स ट्रेडिंग के डर से कांग्रेस ने शनिवार को अपने कई विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इन विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में रखा गया है। साथ ही इनको देखने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं को सौंप दी गई है। 3 जून को अक्षय पटेल और जीतू चौधरी और साथ ही साथ 5 जून को ब्रजेश मेरजा के इस्तीफे के बाद 182 सदस्यीय सदन में कांग्रेस की संख्या घटकर 65 रह गई है। सदन में इस समय 172 सदस्य हैं, जबकि 10 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इनमें 2 सीटें कोर्ट मामलों और बाकी इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं। विभिन्न जगहों पर बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है और इस डर से कहीं ऐसा ना हो बीजेपी इनको हॉर्स ट्रेडिंग के चक्कर में फंसा करके अपने कब्जे में कर ले। आप सभी जानते हैं कि मजदूर जब सड़क पर था, पलायन करने पर मजबूर था। अभी भी आगे मैं जो आपको सर्वे दिखाने वाला हूं, आप चौंक जाएंगे इस सर्वे को देखने के बाद। आपको पता चलेगा कि अभी भी कितने % मजदूरों को पेट भर के खाना मिल रहा है, कितने % मजदूरों के घर में खाने के लिए खाना है या नहीं है। इसका सर्वे हुआ है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आप सभी जानते हैं आसान नहीं है ये सब करना, बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जो मजदूर बेचारे परेशान थे, बदहाल थे, सड़कों पर थे, उनकी यानी सहायता करने की बजाय हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अब हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, जिसका डर अब कांग्रेस को सता रहा है। और कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। आप जरा सोचिए कि जो नेता, अब जो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जब ये बाद में, मुझे मालूम है आपको भी पता होगा, ये बीजेपी में ही जाने वाले हैं, कहीं और शायद ना जाए। हालांकि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद 90% यही है। क्या ये जनता की भलाई कर पाएंगे, जनता के लिए काम कर पाएंगे? करोड़ों रुपए लेकर के जो एक पार्टी में जाएगा या फिर अपना पाला बदलेगा, सोचिए वो जनता के लिए क्या काम करेगा। सोचिए आप, और आपके वोट की क्या अहमियत है उसके सामने। चलिए, आप बहुत समझदार हैं, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। चलिए एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार, आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार के चुनाव होने वाले हैं, जिसका बिगुल आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बजाने जा रहे हैं, यानी कि शुरू करने जा रहे हैं। आज बीजेपी की तरफ से बिहार में सुपर संडे मनाया जा रहा है। शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली यानी कि बिहार जनसंवाद करेंगे। इसके पहले सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के वरिष्ठ
नेताओं और बूथ अध्यक्षों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से बातचीत के 6 दिनी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सोचिए, बिहार में जब मजदूर पलायन कर रहे थे, अगर सोनू सूद जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं और हम उनको अपना हीरो भी मानते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश और गुजरात के मैक्सिमम लेबर्स का सपोर्ट किया, उनके घर तक पहुंचाया। जो आज वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, काश इसी तरह उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम ये पार्टियां करती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो काम इनसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें अपने जेब से पैसा जाना है। लेकिन यहां पर अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने आप को गद्दी पे बिठाने के लिए सब कुछ चल रहा है। 6 दिन का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वर्चुअल रैली के बाद जो है बिहार जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। क्या इसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा होगा? जब आज हमारा देश पूरी तरह से इकोनॉमी भ्रष्ट हो गई है, इकोनॉमी नीचे चली गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वर्चुअल रैली सही है? क्या आपको लगता है ये ठीक समय है? लेकिन हमारे देश की पार्टियों को उससे कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपनी गद्दी से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बूथ अध्यक्षों और सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ जो है जेडीयू की रैली है। उधर अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थक थाली पीटकर मजदूर अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसके चलते खबर यह आ रही है कि बिहार में बड़े स्तर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का विरोध होने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी के साथ कई और ऐसी पार्टियां विपक्षी जिन्होंने थाली लोटा झाड़ू पीट करके अमित शाह का विरोध करने का फैसला किया है। ठीक है, वाम दलों लेफ्ट पार्टीज ने धिक्कार दिवस यानी लेफ्ट पार्टी की तरफ से अमित शाह के विरोध में धिक्कार दिवस व धरना का आयोजन किया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह रविवार की शाम 4 बजे दिल्ली के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से बिहार संवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। शाह के मंच पर जहां बिहार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, वहीं पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बने मंच से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पटना कार्यालय में पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए हैं। इस पर भी पैसा ही खर्च हुआ होगा। काश ये पैसा उन भूखे मजदूरों को, गरीबों के घर पर जाता तो कितना अच्छा होता। आप अगर वो काम करते तो शायद मजदूर खुश होकर के आपको वोट करते, बजाय इसके कि आप यहां पर भाषणबाजी करने जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी की वर्चुअल रैली, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का धिक्कार रैली, झाड़ू थाली प्लेट पीट करके अमित शाह का भयंकर विरोध करने जा रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको सर्वे बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और आपको बता दूं, मैं ये जो खबरें आपको बताता हूं ना, बहुत धमकियां मिलती हैं, बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, आप ये सब मत बोलिए, सरकार की जो डिफेक्ट्स हैं, जो खामियां हैं, उस पर बात ना करिए। लेकिन हम सच्चाई जरूर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्वे की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं और मजदूरों के घर में खाने के लिए खाना भी नहीं है। कोरोना महामारी के देश के अलग अलग इलाकों में अभी भी करीब 2/3 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। पैसे खत्म होने के कारण मजदूर अपने गांव से उधार पैसे मंगा रहे हैं, लेकिन सरकार की इसकी कोई जानकारी नहीं है। इनमें यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों से जुड़े हुए मजदूर हैं, ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है जिसका एक सर्वे सामने आया है। अजीम प्रेमजी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें सर्वे जो सामने आया है, सर्वे रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों की हालत पर हो रही सुनवाई का भी हिस्सा शामिल किया गया है। नारायणन ने कहा है कि 15 मई से 1 जून के बीच हुए सर्वे के मुताबिक 67% लोग
अलग राज्यों में अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें से आधे तुरंत घर जाना चाहते हैं। पैसों के अभाव में वापस घर पहुंचने के लिए लोग गांव में उधार मंगा रहे हैं। साथ ही साथ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के आजीविका सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। ये आंकड़े ये हैं कि 12 राज्यों में 5000 लोगों से फोन पर बातचीत के जरिए सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 परिवारों के पास खाने की मात्रा बहुत कम है। झारखंड में 10 में से 8 लोग पर्याप्त भोजन नहीं पा रहे हैं। और वही बिहार है जहां का सर्वे आया है, 10 में से 7 लोगों के पास खाने के लिए सही से खाना नहीं है, सिर्फ 3 लोगों के पास खाने के लिए खाना है। तो आप समझ सकते हैं 100 में 70 लोग अभी भी भूखमरी की चपेट में हैं, जिनके पास खाना नहीं है। अब सोचिए वर्चुअल रैली करने का क्या फायदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर सर्वे किया गया है। इस सर्वे के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।